अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा नाम हमजा है और आपके बड़े रिस्पेक्टेड टीचर उन्होंने हमें उनसे बात कर हमें क्या कह रहे सेशन को रखवाया जाए, क्योंकि चलो पहले यार बात यहाँ से करते हैं कि पेपर डिले हो है। तो ज़िंदगी में जब भी कुछ डिले होता है या कभी भी कुछ आसानी आती है ना, दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो आसानी को पकड़ते हैं और उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और एक होंगे कि यार जो उसको ज़ाया करते हैं। तो अब ये जो डिले आया है ना, ये आपके हाथ में कि यार आपने इसको ज़ाया करना है या इसमें आपने कुछ प्रोडक्टिव काम करना है। तो छोटी सी वर्कशॉप है यार, एक बिल्कुल फ्रेंडली कन्वर्सेशन के इसके अंदर, और कुछ चीज़ें शेयर करेंगे जो शायद अगर हमें पता होती तो हम और पेपर अच्छे से कर पाते। ठीक है, तो यार थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे दें यार। आप सबका नाम? भैया समीर। समीर इनाम दोस्त आपका? कबीर। हमजा। ठीक है, दोस्त आपका? शाम आपका जुनैद। शुएब। हाँ ठीक है, आगे मेरा नाम हमजा। अच्छा ठीक है, चलो यार आप पहले स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो मिथ्स है। मिथ्स का मतलब वो होता है कि यार जो हमने ऐसे बनाई थी होती है लेकिन उनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। तो फर्स्ट पेज पर हूँ, आज फर्स्ट पेज पर आ रहा दोस्त आपको हेडआउट ले लिया। यार पहली मिथ जो जिस हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, जो अमूमन बच्चे करते हैं, वो ये है कि वो ब्रॉड मार्जिन करते हैं। जैसे कि पेपर आया, अब उन्होंने यहाँ इतनी मार्जिन कर ली, अब बोले यहाँ लिखेंगे ज़्यादा शीट्स हमारी फिल होंगी और ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो ये नहीं करते, क्योंकि एग्जामिनर सालों से चेक कर रहा है पेपर, उसको आइडिया हो जाता है कि ये हमने किस चीज़ के लिए। तो आपने मार्जिन अगर ज़रूरत पड़ी तो लगा दो, नॉर्मल सी साइड बाय साइड, वैसे हो तो ज़रूरत नहीं। तो पहली चीज़ ये क्या, ब्रॉड मार्जिन आप लोगों ने कोशिश करनी है यार अवॉइड करनी है। बहुत ज़्यादा बड़ी मार्जिन ना हो जिससे ये लगे कि आप सिर्फ मार्जिन इसलिए ड्रॉ कर रहे हो कि आप पेपर को ज़्यादा शीट्स पे कर रहे हो। ठीक है जी। दूसरी चीज़ है क्या, एक्स्ट्रा साइज अल्फ़ाबेट्स। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि बहुत बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखना शुरू कर देते हैं। अगेन वही चीज़ के इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग्स डाल देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस में लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे यही होता है कि पेपर तो फिल हो जाता है लेकिन वो ज़्यादा शीटों पर चले जाता है, और ज़्यादा शीटों से हमारा माइंड सेट ये होता है कि यार जितनी ज़्यादा हम शीट्स लेंगे उतना अच्छा हमने पेपर दिया। तो उससे आपकी क्वांटिटी तो हो गई, लेकिन आपने उसमें जो लिखा है क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं हिट होगी। तीसरी जो चीज़ है वो है बहुत ज़्यादा गैप्स लेना। आपने एक वर्ड लिखा, यार आपका नाम है, मेरा नाम है हमजा, मैंने लिखा हमजा, फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ हमजा अली, फिर मैं ये लिख रहा हूँ नियासर, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सिंपल चीज़ें होती हैं, लेकिन एक बड़ी अच्छी कोट है वो एक है जो सिंपल होता है, जो नॉर्मल होता है, जो कॉमन सेंस होता है, कॉमन प्रैक्टिस नहीं होता। ये बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती है लेकिन हम फिर भी नहीं कर रहे होते। तो लास्ट मिनट में अगर हमें वापस से बता दी जाए, एक रिमाइंडर आ जाए, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि यार हाँ वापस से पता चले कि अब नहीं कर रहे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसी एक ही मोटिव को शो कर रही है, ये कि आपने पेपर को इस तरीके से फिल नहीं करना कि ये लगे कि आपने बस ज़्यादा भरने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ की है। राइटिंग इररिलेवेंट थिंग्स, ठीक है। इसमें ये कि यार कौन कौन गाने लिखते हैं पेपर लिखे हाँ। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, कोशिश करने की ये चीज़ें कम से कम हो, गाने और इन सब को। अच्छा, ये हम लोग उन चीज़ों के ज़्यादातर बारे में करते हैं जो हमें आती नहीं है, क्योंकि जब आपको आती हो तो आप वही लिखोगे जो आपको आता है, आप आराम से उसको लिखो। तो उस पर भी बात करेंगे यार जो अगर नहीं आता उसके रिगार्डिंग आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। अब आते हैं उसके नीचे आ जाए अप्रोच की हेडिंग है। पहली अप्रोच की हेडिंग है कि आपने पेपर को किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से आपको लेके चलना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स को अटेन कर पाए। पहली चीज़ ये कि यार सिंपल, आपने एग्जामिनर के लिए आसानी कर दी है, क्योंकि यार वो इंसान किसी को नहीं पसंद जो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करता है। ठीक है, और ये भी नहीं कि एग्जामिनर से जंग करनी है कि एग्जामिनर बैठा हुआ आपको फेल करना है। मुझे सर से हमारी बात हुई, उन्होंने यही बात बोली, बहुत अच्छी बात थी। वो कह रहे हैं कि एग्जामिनर बैठा हुआ इसलिए कि वो बच्चों को पास करें ताकि वो अपनी आगे स्टडीज़ कंप्लीट करें या कुछ और काम करना चाहते हैं वो करें।
तो आपने ये ऐसे ही लेके चलना है कि एग्जामिनर आपका भाई आपका दोस्त है, आपको पास करने के लिए बैठा है, आपने बस सिंपल इतना सा काम करना है, चीज़ें उसके लिए आसान करनी है। क्या करनी है जी? चीज़ें आसान करनी है उसके लिए। अप्रोच ये होनी चाहिए कि यार मैंने इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से प्रेजेंटेबल लिखना है, एग्जामिनर के लिए चीज़ें आसान है। बहुत फैंसी हैंड राइटिंग की जरूरत नहीं है, बहुत ख़राब की भी नहीं, बस एक नॉर्मल सी मुनासिब सी के एग्जामिनर को समझ आए कि यार मैं ये बच्चा ये कहना चाह रहा है, कि वो आराम से हाँ यार इसने आसानी किया तो आसान। ठीक है, अब आते हैं कि जब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है उसका। अच्छा, ये चीज़ें आपको बोर्ड में भी पता चल जाएंगी और टीचर्स भी बता देंगे, सर ने भी बताएंगे फिलिंग कैसे करनी है कि, तो मैं इस चीज़ पे बात कर लूँगा, अपना अटेम्प्ट ज़्यादा कर कैसे करना है इस चीज़ पे ज़्यादा मैं बात करूँगा। तो हम ये अज्यूम करते हैं आपने लिख लिया सब कुछ, अपना नाम वाम ये सब लिख लिया, अब आप कर रहे हैं पेपर अटेम्प्ट। अब पेपर आपका यही सिनेरियो होता है ना, क्या एमसीक्यू होता है, एक सेक्शन ए होता है, तो सेक्शन बी और एक होता है सेक्शन सी, यही होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और एक लॉन्ग होता है, ठीक है। अब बच्चों का सवाल आंसर पहले क्या करें, पहले कोई भी कर ले, बी करें, शॉर्ट करें, लॉन्ग करें, इसका इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ को याद रखना है, आपने चाहो तो लिख भी लो अगर कोई लिखना चाहो, लेकिन जो भी करो उसको पहले पूरा टाइम करें। ये ना हो कि आपने हेडिंग डाल दी शॉर्ट की, बीच में एक आध लॉन्ग आ गया। ये बहुत बच्चे जल्दी में ना, तो जब इंसान प्रेशर में होता है तो उसको याद नहीं रहती चीज़ें, वो कर देता है। तो कोशिश करनी है आपने जो भी स्टार्ट करो ना, आइदर सेक्शन ए बी सी जो भी स्टार्ट करो, कोशिश करनी है कि ट्राई टू कंप्लीट है, उसको पूरा का पूरा करना है, बीच में कुछ मिसिंग ना आना चाहिए। अब आते हैं कि एक सिनेरियो लेके चलते हैं। फॉर इंस्टेंस कि जी हम शॉर्ट आंसर्स कर रहे हैं पहले, ठीक है, सेक्शन बी होता है आपका शॉर्ट आंसर्स का। अच्छा, उसमें कितने सवाल होते हैं, करना होता है आपको? 8 सवाल करने, कितने में से? हर सब्जेक्ट को अलग 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 होते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझे 10 आपको मिले, उसमें से आपको 8 करना, ठीक है, 10 है उसमें से 8, वो एग्जांपल ले लेते हैं। अब 10 है टोटल, अब 10 में से आपको करना 8, ठीक है। अब यहाँ पर आता है मसला, सर ये कैसे करें, क्योंकि ज़्यादातर पता है क्या सर, बात मेरे साथ बड़ा हो रहा है, मैं पेपर करने बैठा, पहला सवाल होता है जो मुझे आता है, मैं परेशान हो गया यार अब तो, क्योंकि हम पहला सवाल लिखते हैं, पहला सवाल मुझे आता नहीं, हम समझते हैं यार पूरा पेपर ही नहीं आता मुझे, हम उसी टेंशन में लगे रहते हैं, यार पेपर ही नहीं आता यार, कैसे होगा यार, ये कैसे होगा, अब क्या करूँ मैं। तो अब क्या कर रहे हैं, वो मैं टेक्निकल ऑफिसर शेयर कर, आप सब अपने लास्ट पेपर किस पे आज लास्ट पेन से आप सबके पास पेन या पेंसिल कोई भी ले लो, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप उसको करोगे आप ओके ओके स्विंग्स भी होगी।